वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट के बारे में, हैंड पेंटेड चीज़ों के बारे में और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। और जब मैं देखती हूँ कोई खातून मेरे प्रोग्राम में आती है, विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारी माएँ जो है हमेशा हमें फोर्स करती हैं कि आप ये काम कर लो, आप फारिग ना बैठो, आप ये सब कर लो। बहुत रेयर ऐसे होता है हम अपनी माओं से कहते हैं कि आप भी कोई मसरूफियत ढूंढ लें, आप भी ऐसे कर लें, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं करने को। हम कहते हैं कि घर के ही कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें वो खुद को मसरूफ़ रखें। हालांकि कुछ खातून ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अभी तक इस काम को ज़िंदा रखे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बहुत ही प्यारी फौजिया जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली बहुत बिजी होती हैं आप, ज़ाहिर बात है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अब मैंने इंस्टीट्यूट बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ ये थर्सडे मेरे पास होता है ऑफ, तो अब उनको क्लासेस वगैरह दे रही हूँ, ये सिखा रही हूँ, अपना हुनर उनको सिखा रही हूँ। बहुत बेहतरीन बात है मैम। आप देखती हैं कि 5 साल पहले देखें, अगर हम 3 साल पहले देखें, ये ब्लॉक पेंटेड, हैंड पेंटेड, इसको लोग भूलते जा रहे थे। बिल्कुल, जो बाहर से लोग आते थे बस वही सोचते थे कि ये ज़रा यूनिक काम है, लेकिन पाकिस्तान में लोग भूलते जा रहे थे। मैंने इसी काम को ना लोगों को अवेयरनेस अब आई है। मैंने अपना काम जो है ना, अपना कल्चर जो है, अपना ये जो नापायद हो चुका हुआ था ना, इसको मैंने अब लोगों तक पहुंचाया है। मुख्तलिफ मेरी एग्जीबिशंस होती हैं और इसमें मैं वाल सिटी वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन की है, मैं उनको देती हूँ चीज़ें, और उन्हीं के वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। और इकरा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं मेरे काम को। ये आपकी मेहनत है, जिस तरह से आपने हमें लास्ट टाइम भी स्टोरी सुनाई थी कि कितने सालों बाद आपने इसको जिंदा रखा है। तकरीबन 30 साल बाद दोबारा, 30 साल बाद हाँ दोबारा लेकर आई आप, तो बहुत बड़ी बात होती है। ये मोटिवेशन किसने दी थी आपको? ये मैं शुरू शादी से पहले मुझे था, ये पेंटिंग शेंटिंग करती थी, तो मेरा दिल था कि मैं ऐसा काम करूं जो कैसे नाम है लोगों को इंस्पायर करे। मैं इसलिए ये मैंने फिर उसके बाद शादी, फिर मेरा सबसे बड़े मेरी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी हुई, मेरा बेटा फौत हो गया। उसकी वजह से ना मैं डिस्टर्ब हो गई, तो फिर मैंने ये काम दोबारा सीखा। सब ने कहा इसको मसरूफ़ करें, डॉक्टर्स ने भी कहा, तो मैं वो जो है ना उसका दुख जो है ना वो मैं भूल के अपने काम में बिजी हो गई। मैम कितना हेल्प किया इस काम ने आपको? बहुत ज़्यादा बन गया ना ये, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ मैं जहाँ जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मैं आज जिस मुकाम पे हूँ ना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरी पहचान बनेगा ये काम। मैम आपने बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें ज़ीरो से, मैं कितनी दफ़ा ज़ीरो पे आई हूँ, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं हारी मैंने। यहाँ पे ये कि लोगों को बताना, फिर उनको कन्वेंस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अब लोगों को काफ़ी पता चल गया, अब वो अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को। तो आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन है जिनको लगता है कि अब हमारी उम्र गुजर गई है, आप क्या करने के लिए रह गया, बच्चे करें, बच्चियाँ करें। नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये कहती हूँ कि औरत को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने आप को बिजी रखना चाहिए, बजाय कि हम मोहल्ले के चुगलियाँ और सास बहू के झगड़ों से निकल के ना अपने लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। तो मैम आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है हैंड पेंटिंग का, ब्लॉक पेंट का? ब्लॉक पेंटिंग का ये है कि ये अब कल्चर डे हमारे शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, तो वो उस हिसाब से मैंने ये बनाए हुए कुर्ते, वो और कुछ वेडिंग के बनाए हुए कपड़े, वो चल रहे हैं आजकल। मैम जो अभी जैसे आपने कहा ना कि वॉल्ड सिटी के लिए आप काम कर रही हैं, वॉल्ड सिटी के साथ कैसे कनेक्शन स्टार्ट हुआ? बिल्कुल अभी आपने इनिशियल में वॉल्ड सिटी का ये है कि मैं लाहौर फोर्ट गई थी, तो वहाँ की मैडम से वैसे मैंने वहाँ उनका जो क्राफ्ट घर है वो देखा, तो मैंने वैसे उनसे बात की, तो कहते उन्होंने कहा कि जी आप लेकर आए। मैं उनके पास लेके गई, तो उन्होंने कहा जी आप हमें ये चीज़ें जो है ना बना के देनी है। और वाकई उन्होंने लास्ट मंथ कोई ऑस्ट्रेलिया से फैमिली आई हुई थी, उन्होंने उनसे मेरा नंबर लिया। अब वो फैमिली मुझे पता क्या कह रही है, आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले, हमारे साथ मेरा काम करें। मैंने कहा मैंने अपना काम करना है, आपके साथ नहीं जाना। आप किस तरह कह सकते कि मैं अपना घर बार छोड़ के आपके साथ चली जाऊँ? लेकिन ये है कि वो जो उनके
पास आता है ना तो उनको मेरा बताते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर, ख़ास तौर पे मैं ना अनम फातिमा जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है ना, खातून अगर दूसरी खातून को सपोर्ट कर रही है, वो नज़र आ रही है, डेडिकेशन नज़र आ रही है, तो ये बड़ी खूबसूरत बात लगती है। मैम देखते हैं डिफरेंट ब्रांड्स जो है ना, ये हैंड पेंटेड ब्लॉक पेंटेड जो चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव लेकर जाते हैं। ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं जितने एक्सपेंसिव वो बेचते हैं? नहीं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। ये है कि मैं अब ये जैसे मैंने ये बनाया हुआ कुर्ता, तकरीबन इसकी मैं कॉस्ट बताऊँ ना, मुझे जो पड़ी हुई है वो तकरीबन 1500 है। ठीक है, तो आप इसको 2000 2500 में मैंने इसको बेचना ही है। ये इतनी नहीं है, लेकिन ये है कि अब एक ब्रांड जो है ना वो अपना नाम अपना टैग लगाएगा तो वो जाहिर है 5000 का 10,000 का वो बेचेगा। बिल्कुल इस तरह से। और वही कारीगर जो होते हैं जो उसको बना रहे होते हैं लेकिन उनको भी नहीं मिल रही होती है। उनको वो ये नहीं पे कर रहे होते, वो उनकी मेहनत भी नहीं पे कर रहे होते। मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लूँ, उन्होंने मेरे से भी किया था लेकिन पे बहुत कम कर रहे थे। मैंने कहा सॉरी। क्या पे कर रहे थे? वो तकरीबन मुझे क्या उसका नाम है, एक सूट का 1000 रुपया दे रहे थे। तो वो सारी मेहनत हर चीज़ मेरी, डिज़ाइन भी मेरे, और 1000 रुपया, और ख़ुद उन्होंने 30 का या 40 का वो बेचना था। लेकिन मैंने कहा सॉरी, मैं अपना काम करूंगी, चाहे मुझे थोड़ा कर लूँ, मैं अपना करूंगी। अल्लाह का शुक्र है, सुकून होता है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है उसकी ज़ात का कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या उसका नाम है, मेरा रिस्क बहुत अच्छा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम अब जो बच्चियाँ सीखने आती हैं वो काफ़ी इंस्पिरेशन हासिल करती हैं, वो बहुत ज़्यादा, वो कहती है मैम हमें तो आपसे आपके पास बैठ के यूँ लगता है जैसे हम अपने घर में बैठे हुए। मैं बिल्कुल दोस्ताना माहौल में उनको सिखाती हूँ, मैं एज ए टीचर नहीं होती ना, वहाँ एक माँ की तरह उनको सिखा रही होती हूँ। तो जब आपने सीखना शुरू दोबारा से किया था तो आप भी एज ए स्टूडेंट कहीं पे जाकर? मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पे गई, बिल्कुल आप जैसी यंग मेरी टीचर थी। अच्छा। वो पहले हैरान रह गई, कहती आप अपनी बेटी को लाई। मैंने कहा मेरी बेटी नहीं सीखेगी, मैंने कहा मैंने खुद सीखना है। तो वो साथ जो बच्चियाँ थी वो भी बिल्कुल टीनेजर थी, वो भी जाके वो भी हैरान हो, फिर अपनी घर जाके बताएं करे एक आंटी आती हैं हमारे साथ सीखने के लिए। तो कहती हैं अपनी अम्मियों को, कहती आप लोग यहाँ पे बैठी रहती हो, बहुओं से लड़ती रहती, वो देखें आकर वो आप मिसालें देती थी घर जाके। लेकिन ये है कि मैं वहाँ पे एक रोल मॉडल थी सबके लिए, पूरे अपने सारे, यानी कि जो मेरा इंस्टीट्यूट था उनके लिए रोल मॉडल थी। और बाकायदा जो ऑफिसर्स वगैरह आते थे ना वो बड़े अप्रिशिएट करते थे मुझे। नहीं मैम, अभी भी आप रोल मॉडल हैं सबके लिए, जिस तरह से नफासत के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ अपना काम कर रही हैं आप। अच्छा, हमारी माएँ तो अक्सर ये कहती हैं हमें घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन ये टाइम निकालना पड़ता है। तो अब आप मैनेज कर लेती हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा तकरीबन मैं सारा घर का काम भी खुद करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना टाइम भी निकाल लेती हूँ जो मैं क्लासेस भी देती हैं, इंस्टीट्यूशन भी चला रही हैं, एग्जीबिशंस भी कर रही हैं। एग्जीबिशन भी की है, लास्ट मैंने की है संडे को थी, और बड़ा अच्छा मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला, क्योंकि काम बड़ा अच्छा ना, बहुत नफीस काम। और लोग जब मुझे अप्रिशिएट करते ना, मेरा दिल जो करता है कि मैं बस हवा में उड़ना शुरू हो जाती। टाइम पे आपको सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है। मुझे ये पैसे से या मुझे ये नहीं है, मुझे ये है कि लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे यही मेरे लिए काफी है। इससे बढ़कर क्या चाहिए होता है ना आपको, लोग प्यार करते हैं, बहुत करते हैं उस तरह से, और इतनी इज्जत करते हैं। मैं कहती हूँ मेरी ये पहचान है, बिल्कुल ऐसे ये मेरी पहचान है। तो मैं आपसे पूछूंगी मैम, ब्लॉक पेंट में और हैंड पेंट में क्या डिफरेंस होता है? हैंड पेंट जो है ना वो बेटा ब्रश से होता है, और इसके ये जो ब्लॉक पेंटिंग है ये लकड़ी के ब्लॉक्स बने होते हैं। जैसे ये मैंने 3 कलर लगाए, मैंने ये 3 मुख्तलिफ ब्लॉक्स लगे हुए। और हैंड पेंट जब ये पतंग वाला दिखाएंगे आप हमें? हाँ जी, क्योंकि वो हमने ये देख लिया है जिसपे हाथी और मोर जो है वो बने हैं। ये डिट्टो बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारा जो कल्चर डे आजकल चल रहा है उस हवाले से ये बनाए हुए। तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं आपको? खुद से और कुछ वो क्या कहना मैं बता देते हैं, वाल सिटी वाले कह देते हैं मैम अब इन्होंने बसंत का कोई फेस्टिवल करवाना है, हाँ उसके लिए उन्होंने कहा कि मैम हमें कुर्ते बना के दें, जो हमारे वहाँ पे जो वर्किंग वूमेन है वो पहनेंगी सारी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा बनाती है। मैम अभी लाहौर में कोई काम कर रहा है ब्लॉक पेंटिंग के हवाले से? हाँ, काफ़ी अब लोग करना शुरू हो गए, लेकिन एक ही शॉप होती थी इचरा में, वहाँ पे जाकर आपको मिलता था, लेकिन वो भी काम अच्छा नहीं था। नहीं, ये है कि जो लाहौर में अब शुरू हो गया, अब देखें कहाँ तक जाता है।
लेकिन बहुत अच्छा काम करिए आप, क्योंकि अगर कपड़ा देखा जाए उसके अलावा जिस तरह से नफीस काम आप मैं कहती हूँ कि मैं वो काम करूँ, मुझे वो लोग कंप्लेन ना करें। मैं कपड़ा भी अच्छा लगाऊंगी, चीज़ भी वो क्वालिटी वाली दूंगी। मैं अपने जो मैंने खुद बनाया होगा ना, उसकी मैं खुद गारंटी दूंगी कि ये चीज़ ख़राब नहीं होनी। बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैम कितना टाइम लग जाता है एक सूट को बनाने में? अगर फैंसी बनाए ना तो वो तकरीबन वन वीक में, एक वीक में बनता है? वीक में। और ये तकरीबन 2 दिन में ये बन जाता है। ये कुर्ता जो है ना 2 दिन में बन जाता है। तो मैम आपको लगता है अगर वॉल्ट सिटी वाले आपका साथ ना देते, एग्जीबिशंस में आपकी उस तरह से हेल्प ना कर पाते, तो आपको जो आपकी मतलब जो आप काम कर रही हैं उस तरह से ना मिल मुझे पाता? एक पहचान जो मेरी अब बनी है वो पहचान नहीं मेरी मिली थी। ये है कि एक पहचान उन्होंने मुझे दी है। मैं ये काम करते मुझे पहचान दी है, जैसे आपके चैनल वालों ने दी है, जहाँ वॉल सिटी वाले हैं, और एक मेरे पीबीसी वाले हैं, पाकिस्तान अच्छा, बिजनेस BBC के साथ भी आप कर चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो वो उन्होंने मुझे एक पहचान दी है। तो मैम जिस तरह से आपने एक इंस्पिरेशन ली ना, 30 साल के बाद दोबारा से काम को लेकर चली हैं, एक हादसा ज़रूरी होता है शायद, और अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करें। वो ये था कि मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी, तो वो उस तन्हाई को ख़त्म करने के लिए ना मैंने कहा, सब ने कहा कि घर से बाहर निकलो, कुछ बाहर निकलो। फिर अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक ना मुझे इस काम ने ना सारे काम बुला अब तो इतने बेटे बेटियां हैं आपके ना, माशाल्लाह, सारे दुआएं देते हैं आपको। बिल्कुल। तो अब मैं उनमें बैठी हूँ ना, तो मुझे हर किसी में ना अपना बेटा नजर आता है। हाँ, तो और क्या चाहिए ना फिर हमें, इतने ज्यादा अल्लाह पाक ने रहमत कर दी है। बिल्कुल, बस उस वक्त से गुजरना होता है कि जब अल्लाह ने कहते हैं ना आपको कोई किसी मुकाम पे पहुंचाना होता है ना, तो एक दफ़ा आपको ना कोई सैड मोमेंट ज़रूर देते हैं, और उससे निकलना कैसे है, उसकी ज़ात का शुक्र कैसे अदा करना है, वो अल्लाह ने अपने करीब करने के लिए ना इंसान को कोई ठोकर, कोई ऐसा दुख ज़रूर देगा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ, आज इस मुकाम पे हूँ, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम हम देखते हैं जो ब्लॉक प्रिंटेड का काम है, ये इंडियन रंगों पे बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, जैसे आपने इस पे एक हाथी बनाया हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा उस पर ट्रेंडिंग होता है। तो हमारे भी यहाँ पे ये कल्चर ट्रेंड वगैरह शुरू हो गया है। तो इस पे आपके पास आते हैं वेडिंग ऑर्डर्स कोई आते हैं कि हमें इस तरह से फैंसी वर्क में? बिल्कुल। क्या उसका नाम है, लास्ट ईयर किसी ने मुझसे ना ये एलिफेंट वाला बनवाया था वेडिंग का। ओके। तो वो फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। ये कि अपनी अपनी चॉइस है। तो मैम ऑर्डर देना हो, कितनी देर पहले ऑर्डर देना होता है जिस आप उसको अच्छे से रेडी कर दें? विद इन 1 वीक। 1 वीक में बिल्कुल आपको रेडी टू वेयर मिलेगा। अच्छा, जबरदस्त। अब मैंने रेडी टू वेयर में ये कुर्ते बनाने शुरू कर दिए। आसानी हो जाती है ना लोगों को नहीं वो सी पाती हैं। ये है कि फैंसी जो है, जो वेडिंग वाले वो नहीं रेडी टू वेयर होते, ये वाले कुर्ते जो है ना वो रेडी टू वेयर मिलेंगे। आप पूरा इंस्टीट्यूशन बनती जा रही है ना, तो अब आपको पता है एग्जीबिशंस करके अब आपको आइडिया हो रहा है कि डिमांड क्या है, तो मुझे सप्लाई क्या करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। जो हम स्टिच होती हैं, जो चीज़ें जो लड़कियाँ होती हैं, जो बच्चियाँ हैं वो क्या उसका नाम है, वो आती हैं ना बस देखने, उन्होंने रेडी टू वेयर मिलना चाहिए। हाँ, जल्दी में हर चीज़ मिल जाए ना, हमें वेयर कर सकें हम उसको टोटली इस तरह से। बिल्कुल ऐसे। तो मैम आप अपनी किसी बेटी को भी सिखा रही हैं ये आर्ट? नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बड़ी बेटी की शादी कर दी हुई है, और छोटी मेडिकल की, वो उसका लास्ट ईयर है, बेटा आईटी में है। ये मेरी कुल कायनात है। चलें, अल्लाह पाक इन सबको सलामत रखे, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो डॉट्स एंड ब्लॉक्स के नेम से इंस्टाग्राम का पेज है इनका, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ पे इनके तमाम डिज़ाइंस भी अवेलेबल हैं, और अभी लॉन के कुर्ते वगैरह जो है इनकी वैरायटी भी आ चुकी है, तो लाजमी विजिट किया जाए डॉट्स एंड ब्लॉक्स। तो मैम लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट मिनट में मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि फारिग बैठने से बेहतर है कोई हुनर सीखे। आज जो दौर है, हुनर के बगैर कुछ भी नहीं है। अब बेशक जितनी मर्जी डिग्रियां ले ले, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। ऐसे है। और मैं फिर भी लास्ट में आपका शुक्रिया अदा करूँगी, और वॉल सिटी वालों का और पीबीसी वालों का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने आज जिस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है। इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप बहुत बाहिम्मत हैं, और हौसला है आपका जिस तरह से आप आगे लेकर चली हैं इसको, और अपने गम को, दुख को जिस तरह से आपने समेटा है। और भी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं सबकी तरफ से, और बहुत सारी कामयाबियां समेटे हैं आप।